जानवी बहू, ओ बेटा जानवी, ये ले। मैं मेंगाराम हलवाई से नमकीन मठरियाँ और थोड़ी मिठाई लेकर आया हूँ। यह भी अपने बैग में रख लेना। कल जा रही है ना मायके, तो रास्ते में काम आएंगी। एक बड़ा सा पैकेट जानवी को पकड़ाते हुए ससुर शिव प्रसाद जी ने कहा। पापा, इतना सारा सामान, ये कहाँ रास्ते में खत्म होने वाला है। 5 घंटे का तो रास्ता है। आप तो बहुत कुछ ले आए हैं। पैकेट देखकर जानवी ने कहा। अरे रख ले बेटा, रास्ते में अगर अपने पास कुछ खाने पीने का सामान हो तो अच्छा ही रहता है। क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। और हाँ, पैसे तो तेरे पास होंगे ना। फिर भी ये ले, 5,000 रख ले, काम आएंगे। शिव प्रसाद जी ने पैसे निकालकर बहू जानवी को पकड़ा दिए। अगले ही पल जानवी की पलकें भीग गई। वह सोचने लगी, इतना प्यार, इतना सम्मान, हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखने वाले ससुराल वाले कहाँ मिलते हैं। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी भीगी हुई पलकों को छुपा लिया, क्योंकि अगर ससुर जी ने उसकी आंखों में आंसू देख लिए होते तो फिर से चिंता करने लगते कि आखिर बहू की आंखों में आंसू कैसे आ गए। और जानवी पैसे और सामान रखने के बहाने फटाफट अपने कमरे में चली गई। अभी उसे कमरे में आए 2 ही मिनट हुए थे कि सास ममता जी भी कमरे में आ गई। अरे बेटा सुन, ये साड़ी है ना, समधन जी को दे देना मेरी तरफ से। पग फेरे के बाद पहली बार मायके जा रही है। वह लोग तो हमेशा देते ही रहते हैं, कभी कभी तो हमारा भी फर्ज बनता है ना। ठीक है मम्मी, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी। अच्छा, तो अब तू मुझे समझाएगी कि किसकी जरूरत है और किसकी नहीं है। चल चुपचाप साड़ी अंदर रख। वैसे एक बार देख ले, ये साड़ी समधन जी को अच्छी तो लगेगी ना। जहां तक मुझे याद है, पीला रंग उन पर खूब फपता है। आप इतने प्यार से दे रही है ना मम्मी, तो मेरी मम्मी को जरूर पसंद आएगी। और वैसे भी पीला रंग तो उनका फेवरेट है। अच्छा सुन, तूने तेरी छोटी बहन के लिए कुछ गिफ्ट तो ले लिया है ना। ऐसे खाली हाथ मत जाना। और अगर नहीं भी लिया है तो अब भी राजीव को फोन कर दे, बाजार से कुछ लेता हुआ है। मम्मी, दरअसल उस दिन मैं जो पर्स लाई थी ना, मैं वो उसी के लिए लाई थी। अच्छा, वो ग्रे कलर वाला। हाँ सही है, कॉलेज जाती है ना तो उसे अच्छा लगेगा। अभी दोनों सास बहू की बातचीत चल ही रही थी कि जेठानी सुमन भी आ गई, हाथों में एक पैकेट थामे हुए। अरे वाह भाभी, लगता है आप भी कुछ लेकर आई हैं मेरे लिए। जानवी ने आंखें मटकाते हुए कहा। क्या बात है, बड़ी होशियार हो गई है तू तो। लाई तो मैं तेरे ही लिए हूँ। वो क्या है ना, हम संयुक्त परिवार में रहते हैं और मम्मी पापा दादी सबके सामने वेस्टर्न कपड़े पहनना थोड़ा अजीब लगता है। इसीलिए मैं जब बाहर जाती हूँ ना तो ये सब कुछ जरूर पहनती हूँ। और वही तेरे लिए भी लेकर आई हूँ। देख, अगर इसमें से कुछ भी पसंद हो ना तो तू ले ले। अरे भाभी, आप तो बड़े धमाकेदार हो। लेकिन वहां पर मेरे ये कपड़े पड़े हुए हैं। अच्छा, अब तू इतने नखरे कर रही है तो ठीक है। वैसे भी मैं कौन सा तुझे हमेशा के लिए दे रही थी। वापस आती ना तो मैं वापस ले लेती, समझी। अच्छा ऐसी बात है क्या। तो फिर तो मैं आपके कपड़े ले ही जाती हूँ। वैसे थोड़े गंदे हो जाएं या फट जाएं तो डांटोगे तो नहीं ना। इतना सुनते ही सास ममता जी और जेठानी सुमन दोनों की हंसी छूट गई। अरे अरे धीरे, दादी सो रही हैं, आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। जानवी के मुंह से ये शब्द सुनकर तो सुमन ने सच में एक जोरदार ठहाका लगा दिया। थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने रूम में चले गए और जानवी मायके जाने के लिए अपनी पैकिंग करने लगी। आज जानवी बहुत खुश थी, मंद मंद मुस्कुरा रही थी और खुश हो रही थी कि उसके परिवार वाले कितने अच्छे हैं। ससुराल से मायके आने पर उसे ताने या उलाहने नहीं, बल्कि उसे बहुत सारी खुशियां देकर विदा कर रहे हैं, ताकि उसके चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। और जब वह मायके में रहे तो भी ससुराल से मिले हुए प्रेम और अपनेपन की चमक से उसका मुखमंडल हमेशा चमकता रहे। दोस्तों, हालांकि ये काल्पनिक कहानी है, लेकिन क्यों ना आप और हम मिलकर ये वादा करें कि ससुराल से मायके जाती हुई अपनी भाभी, बहू और देवरानी को इसी तरह खुशी खुशी मायके रवाना करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।